हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। जब मैं मॉर्निंग में पढ़ने बैठी थी तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या क्या आज कंप्लीट करना है और मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसा किया। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो डेली टारगेट होता है, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं और अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद से आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होता है। अगर आप टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं या फिर जो हम डेली रूटीन बनाते हैं, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या होता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी फेस्टिवल हो या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए हों। तो इन केस अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपको खुद में आप रिग्रेट फील करते हैं कि आपने रूटीन फॉलो नहीं किया या फिर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। दैट्स वाई मैं क्या करती हूँ कि अभी जो है मैंने यहाँ पे सारे जो भी मुझे आज कंप्लीट करने हैं वो मैंने पहले लिख लिया है। और फिर मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी में मुझे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन करना था पूरा। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट किया था और फिर इसके बाद से मैंने अपने जो मैंने प्रीवियस ईयर नोट्स बनाए थे, मैंने फिर उससे रिवाइज़ किया था। मैं यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रेफर करती हूँ। कोई भी चैप्टर मुझे स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ ताकि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले क्लियर हो जाए। देन फिर नोट्स जो आपने बनाए हैं, मे बी आपने पहले से बनाए हुए हो या फिर आपको बनाना हो, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी इज़ मस्ट। देन आपको जो भी आप साइड बुक यूज़ करते हैं या फिर आप नोट्स फॉलो करते हैं, उसके बाद से आपको ये ज़रूर होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। बिकॉज़ क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि आपके जो वीक सेक्शन होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं कि आपका जो वीकेस्ट पार्ट है वो कौन सा है। आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो उस केस में आप उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देन अगर आप फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर होता है। मैंने एनसीईआरटी के बाद से यहाँ पे ब्रेक लिया था और फिर मैंने नोट्स को रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था। मैंने जब एनसीईआरटी रीड की थी उसके बाद से जो नोट्स है मेरी, उसे रिवाइज़ करने के बाद से जो डीपीपीज़ होते हैं तो वो मैंने सॉल्व किया था। एक्चुअली जब मैं नोट जो है मेरा वो रिवाइज़ कर रही थी, उसके बाद से मैंने सोचा था कि मैं फिंगर टिप से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। उसमें करीब 100 क्वेश्चन या फिर 100+ क्वेश्चंस होते हैं ईच जो चैप्टर है, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। जो बुक है मेरी एमटीजी फिंगर टिप्स वो मिल नहीं रही थी, इस वजह से मुझे जो है दूसरे जो मेरे फ़ोन में जो भी डीपीपीज़ वगैरह थी तो मैंने वो सॉल्व किया था। तो इन केस क्या होता है कि जब आपको ज़रूरत होती है तो आपको उस टाइम वो चीज़ अगर नहीं मिलती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। मैंने बहुत ढूंढा था बट वो मिला नहीं। देन मैंने अपने फ़ोन से डीपीपी सॉल्व की थी और देन फिर मैंने ये भी देखा था कि मेरे जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे तो मैंने फिर से उसे एक बार अपनी एनसीईआरटी से देखा था और अपने नोट्स से भी कुछ पॉइंट्स मैंने वहाँ पे क्लियर किए थे अपने। अगर आपको अपना वीकेस्ट पॉइंट अगर ढूंढना है तो सबसे सिंपल इसमें ये होता है कि कोई भी चैप्टर जो कि आपको वीक है या फिर आपको ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उस केस में आप सबसे पहले तो अगर आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स कि अगर आपने कभी पढ़ा हो वो चैप्टर तो अगर दोबारा उसे पढ़ना हो तो उससे पहले अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके जहाँ पे भी जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो उससे आपको क्लियर होता है कि आपका वीकेस्ट पार्ट उसमें कौन सा है। तो आप इससे ईज़िली खुद के जो वीकेस्ट पार्ट है वो आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आप क्लियर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और फिर से जो एनसीईआरटी है वो आप रीड करते हैं एंड अगेन आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उससे आपको पूरा इसमें क्लियर हो जाता है कि आपका जो वीकेस्ट पार्ट है वो कौन सा था और आपको क्लियर हुआ है या नहीं। तो इस तरह से आप अपने वीकेस्ट पार्ट को भी ढूंढ सकते हैं ईज़िली इस तरीके से। देन मैंने बायो कंप्लीट करने के बाद से जो मैंने फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए टारगेट सेट किए थे तो वो मैंने कंप्लीट किया और उसमें मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने थे। देन मैंने उसके
DPP सॉल्व की और जो PYQs वगैरह हैं तो वो भी मैंने कुछ कुछ उसमें देखा था। और फाइनली मुझे जो भी मैंने पहले पढ़ लिया है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में, तो वो मैंने रिवाइज़ किया था जो भी टाइम मेरे पास बच गया था। और इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद से जो भी मेरा रिवीजन वाला पार्ट था वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा वो भी कवर किया था। जितना हो सकता है वो मैंने कवर किया था एट द एंड। एंड फाइनली इस तरह से मैंने तीनों सब्जेक्ट जो है वो बैलेंस किया। सो अगर आप इसी तरह से अगर हर एक दिन के लिए अपना टारगेट सेट करते हैं कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, तो इससे आपको इजी हो जाता है और आप उसे कंप्लीट भी कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही साथ बहुत सारा आप लिख देते हैं कि आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो ऐसा क्या होता है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट फील करना पड़ता है। तो इसलिए आप लिमिट में ही ऐसा करें ताकि आप कवर भी कर पाए, और अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप कुछ और भी पढ़ लें। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने नंबरिंग स्टार्ट कर दी थी अलग से। तो मैंने 100 तक यहाँ पे नंबरिंग की थी, बट मेरी बुक नहीं मिलने की वजह से मैंने क्वेश्चन जो है वो कम ही सॉल्व किए थे। सो इस तरह से आप रिवाइज़ कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा भी होता है कि आप पहले रीड कर लेते हैं, देन जो भी आपके नोट्स वगैरह है उससे आप कर लेते हैं, एंड फाइनली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड देन अगर आप PYQs वगैरह भी बना लेते हैं तो ये बेस्ट होता है। जो भी चैप्टर है वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।